मेरी ओपीडी में रोज नए मरीज आते हैं जिनकी आंखों में जलन और सूखापन की शिकायत होती है और उनमें से कई लोग को तो मैं बस और बस सिंपल एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप लिख देता हूँ। आई ड्रॉप ही नहीं लिखता हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे उनकी ड्राइनेस में हेल्प हो। ये घर के नुस्खे और उनको उससे आराम भी मिल जाता है। ये ड्राइनेस की बीमारी जो बहुत कॉमनली सबको फैल गई है, आज मैं आपको बताता हूँ उससे घर में ही कैसे सॉल्व करें। पहले हमें समझाना पड़ेगा कि आंखों में आंसू बनते कैसे हैं। हमारे आंखों में आंसू के 3 लेयर होते हैं, लिपिड यानी कि ऑयल, एक्वस यानी फ्लूइड जो मेजर आंसू का पार्ट होता है, और म्यूकस ये ऐसा विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस होता है जिससे हमारी आंखों के आंसू हमारी पुतली में चिपक पाए। म्यूकस हमारे आंसू का बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है, वरना हमारे सारे आंसू हमारे आंख में चिपकेंगे नहीं। अगर आप खड़े होकर तो नीचे गिर जाएंगे। तो ये 3 चीजों से बनता है हमारे आंख के आंसू, और जरूरत की है इसको बनने की, क्योंकि हमारी आंख की सरफेस खुली रहती है और हवा से लगातार कांटेक्ट में होती है। अगर आंख में आंसू की कमी हो तो ड्राइनेस आपको एकदम तंग कर सकता है, आपकी विजन भी ड्रॉप कर सकता है, और कई बार तो आंखों में ऐसी गंभीर बीमारी ला सकता है जैसे कि अल्सर्स। तो आज हम बताएंगे कि आप घर में बैठे बैठे अपने ड्राइनेस जो माइल्ड टू मॉडरेट केस में बड़ा काम करता है उससे कैसे निपटें, उसको कैसे कम करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर भानु पांगती, योर आई एंड रेटिना सर्जन फ्रॉम शुभानु आई हॉस्पिटल। टिप नंबर 1, 20-20-20 रूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हर 20 मिनट में 20 फीट की चीज देखो, वो भी 20 सेकंड के लिए। जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हम नॉर्मल से 50% कम ब्लिंक करते हैं, और यार यही आंखों को ड्राई करने का सबसे बड़ा रीजन होता है। हमारी पलक जब झपकती है तो मॉइस्चर को पूरे आंखों में एक वाइपर की तरह ब्रश कर देती है और पूरी एरिया को लुब्रिकेट करती है। लेकिन अगर आपकी आंखें खुली रहेगी ज्यादा समय के लिए तो ड्राइनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यार ये सिंपल टिप है, इसको फॉलो जरूर करो, आंखों को भी ब्रेक मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ फोन में टाइमर लगा दो, सीरियसली ये काम करता है। दूसरा टिप है वार्म कंप्रेसेस। अपने आंखों की गर्म कपड़े से सिकाई करो रोजाना 5 से 10 मिनट। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक साफ कपड़ा लेना है, गर्म पानी में डालो, निचोड़ो और बंद आंखों में 5 से 10 मिनट के लिए सिकाई करो। अगर पानी बार बार गर्म नहीं करना तो आप तवे में भी रुमाल को सेक सकते हो और हाथ गर्म करके भी ऐसे अपनी आंखों में लगा सकते हो। साउंड सिंपल करता है ना? हाँ, बट ये काम भी करता है। आंखों के पलकों में ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने बताया था ना आपको, लिपिड लेयर जो हमारे आंखों के आंसू में होती है। ये ऑयल के ग्लैंड इसी लिपिड को बनाते हैं जिससे हमारे आंसू इवेपोरेट नहीं करते। ये ग्लैंड बहुत अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं। इसका मेन कारण होता है एक तो एजिंग और दूसरा होता है कम ब्लिंक करना। वार्म कंप्रेसेस से आप इस ग्लैंड को खोल सकते हो। तो एटलीस्ट रोज सुबह सुबह तो एक बार अपने गर्म कपड़े से आंखों में सिकाई करो, वरना 2-3 बार करो और बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ 1-2 हफ्ते में ही तुम्हें डिफरेंस फील होगा, प्रॉमिस है। तीसरा टिप है ओमेगा 3 फैटी एसिड। भाई इसको तो खाना ही खाना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला खाना यानी कि फिश, सैल्मन, वेजिटेरियन हो तो अखरोट, अलसी, ये बीज बहुत काम आते हैं। ये खाने से हमारे आंसू की ऑयल की लेयर हेल्दी रहती है। रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा खाते हैं उन्हें ड्राइनेस कम होती है। फिश ऑयल की सप्लीमेंट भी ले सकते हो। हमारे आंखों में मेनली जो ड्राइनेस होता है वो मेनली एक्वस के कारण नहीं होता, मेनली ऑयल के कारण होता है। इसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ाना चाहिए। चौथा टिप है पानी पियो। सुनने में तो सिंपल लगेगा बट ये ऑब्वियस है, तुम पानी कम पी रहे हो। आंखों में जो एक्वस लेयर होती है वो मेनली पानी से बना होता है। थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो आपके आंखों में टीयर प्रोडक्शन घट जाता है। तो दिन में यार 8-10 ग्लास पानी पीने की कोशिश करो। ज्यादा चाय कॉफी मत पियो, दारू तो कम से कम करो, क्योंकि बाकी चीजें हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करती हैं। तो पानी का कंजम्पशन बढ़ाओ, आपके आंख के आंसू अच्छे हो जाएंगे। 5वां टिप है ह्यूमिडिफायर। भाई ड्राई इंडोर एसी और सर्दियों में हीटर, ये ऐसा विलेन है जिसको लोग मोस्टली इग्नोर कर जाते हैं। एसी रूम में या फिर विंटर्स में जब हीटर ऑन करते हैं तो उससे एयर बहुत ड्राई हो जाती है, उसकी नमी यानी कि ह्यूमिडिटी उड़ जाती है। ये उसी की नमी नहीं बल्कि आपकी आंखों की नमी भी उड़ा ले जाता है। तो अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने वर्क स्पेस में एक आप ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं जिससे आपकी हवा में ह्यूमिडिटी बनी रहे। अगर घर में रखा हुआ है तो स्लीप सोते वक्त भी इसको ऑन रखना ताकि आपके आंखों में नमी बनी रहे। एक बार ट्राई करो, अगर आपको सीवियर ड्राइनेस है तो ये गेम चेंजर भी होता है। छठी टिप है कि अपने पलकों को तुम साफ रखो। जब तुम गर्म कपड़े की सिकाई कर ही रहे हो तो एक साफ उंगली या फिर कॉटन के ईयरबड से बेबी शैम्पू को 1:1 करके डाइल्यूट कर लो और अपने पलकों में सफाई करो। इससे जो बहुत कॉमनली ब्लेफराइटिस होता है उसमें आराम मिल जाता है, जो कि एजिंग के साथ तो दिखता ही दिखता है, और साथ साथ में
हमारे ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग में जो बैक्टीरिया गंदगी होती है वो भी क्लियर हो जाती है। आप इसके साथ साथ अपने पलकों को भी ऐसे मसाज कर सकते हैं ताकि आपका जो ऑयल पिघल चुका है हीट हॉट कंप्रेसर्स के बाद वो बाहर निकल जाए। ये कोई घर का नुस्खा नहीं है, हम डॉक्टर्स भी यही आपको एडवाइस करते हैं कि गर्म कपड़े की सिकाई के बाद आपको अपने पलकों को सॉफ्टली मसाज करना चाहिए। सातवां है कि अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करो, हवा धूल धक्कर से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करो। ये सब चीजें आपकी आंखों का मॉइस्चर छीन लेते हैं। जब भी आप बाहर जाओ तो गॉगल जरूर पहनो। सनलाइट पर जो आपको चुभन होती है, कड़कन लगती है, उसमें आपको डायरेक्टली आराम मिल जाएगा। घर में अगर फैन है, एसी है, डायरेक्टली आपके मुंह पे नहीं पड़ना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त भी अगर एसी चल रहा है तो आपके मुंह पे मत रखो, नीचे की तरफ पॉइंट करो। ये सिंपल चीजें हैं जो आपकी आंखों में ड्राइनेस को बहुत इंप्रूव करेगी। और 8वीं टिप और सबसे क्रिटिकल टिप है भाई, अपनी आंखों में पानी बिल्कुल मत मारो। हमारे आंखों में पानी मारने से हमारी आंख की म्यूसिन लेयर बह जाती है। ये वही लेयर होती है जिससे हमारे आंख के आंसू हमारे पुतली में चिपके होते हैं। जब ये रहती ही नहीं है तो आंख के आंसू जो भी बनते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और आंख में टिकते नहीं है। आंख में पानी मार मार के आप अपनी आंखों को इन्फेक्शन, माइक्रोस्पोरियल केराटिटिस ऐसी अनेक बीमारियों की तरफ प्रमोट तो कर ही रहे, लेकिन आप अपनी ड्राइनेस भी बढ़ा रहे हो। जब थकते हो पानी मारते हो, जब सुबह उठते हो पानी मारते हो, जब भी बाइक चला के घर वापस आते हो पानी मारते हो। अपनी आंखों में पानी आपको बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, आप बस अपनी आंखों की ड्राइनेस बढ़ा रहे हैं। ये कुछ सिंपल टिप्स थी, इनको आप रेगुलरली फॉलो करो, आपको अपनी ड्राइनेस की ट्रीटमेंट में बड़ा हेल्प मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको आराम नहीं मिल रहा, 2-3 हफ्ते आपने कर लिया, आपको आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो अपने आई डॉक्टर से भी जरूर मिलो। वो आपको अच्छे से टीयर लुब्रिकेंट, कभी कभार माइल्ड स्टेरॉइड या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देके आपको और रिलीफ दिलाएंगे। ये घर के नुस्खे काम करते हैं, मैं खुद से मरीजों को इसके बारे में सब एडवाइस करता हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर मार दो, कमेंट में अपनी आंखों की प्रॉब्लम को लिखो, एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा, कोई मन में बड़ा सवाल है तो उसमें आप डाल सकते हैं। शेयर करने से भाई की रीच बढ़ेगी, भाई को प्यार मिलेगा और आपके ऐसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर भानु पांगती हूँ, आई एम रेटिना सर्जन, शुभानु आई हॉस्पिटल फ्रॉम हल्द्वानी।